हलषष्ठी व्रत, जिसे लल्ही छठ या पिठौरी छठ भी कहा जाता है, यह व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की कुशलता और जीवन रक्षा के लिए उपवास करती हैं और हलषष्ठी माता की विधिपूर्वक पूजा करती हैं। आइए इस पवित्र व्रत की प्राचीन पौराणिक कथा को जानते हैं। नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और एक कथा कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, एक बार कांचीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देख खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आईं तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ता के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भाग गया। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र हर बार 1 साल बाद हलषष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखी होकर हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा ने सपना देखा। वही कुत्ता जो उसकी मार से मरा था, वह सपने में आया। उसने कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और हर बार मरता हूँ। जब तारा ने अपराधों की क्षमा मांगी तो कुत्ते ने कहा, अब तुम हलषष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घजीवी संतान मिलेगी। सपने में बताई विधि अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता से जीवन यापन करने लगी। उधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक जीवन बिताया। तब से लेकर आज तक यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए करती आ रही हैं। माँ की ममता जब व्रत बन जाती है तब ईश्वर भी झुक जाता है। यही है हलषष्ठी व्रत की सबसे बड़ी महिमा। जय माता हलषष्ठी। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में भी माता हलषष्ठी की कृपा सदा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।